बांझन को पुत्र दे चलो आप तो बता दो, बांझन को पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं? वास्तविकता के साथ जागो। नमस्ते। भाषा मानव जीवन का आधार है। वह केवल हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि वह विचार के साथ सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के भी परिचायक है। भाषा में काल प्रवाह के कारण परिवर्तन आता है। जैसे जीव में जगत, समय, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता है, ऐसे ही भाषा में भी अनेक कारणों से परिवर्तन आता है। संसार की कोई भी भाषा स्थिर नहीं है और यही अस्थिरता ही उस भाषा की जीवितता का एक उदाहरण है। संस्कृत का हम शब्द लेते हैं पुरुष, जिसका आज अर्थ है केवल एक पुरुष व्यक्ति, मेल बॉडी वाला व्यक्ति। परंतु संस्कृत भाषा की तो ये एक वैज्ञानिकता है, अद्वितीयता है कि वहाँ पर शब्द रूढ़ि से ही प्रयुक्त नहीं होते हैं। उनके व्युत्पत्ति के आधार पर उसके पीछे का विज्ञान जान सकते हैं कि उस शब्द का मूल अर्थ क्या रहा होगा और क्यों रहा है। जैसे पुरुष है, पुरुष का अर्थ है पुरी शेते इति पुरुष है, पुरीशाद पूरयतेरवा। ये व्युत्पत्ति है, निरुक्तकार ने बताई हैं। जो सबसे प्राचीन व्याख्या वेदों की मिलती है, वो निरुक्तकार समझा रहे हैं कि कैसे हमें इन शब्दों का अर्थ करना है। तो वहाँ पुरुष को उन्होंने बताया जो पुरी में रहता है। तो पुरी में कौन रहता है? आत्मा, शरीर, पुरी अर्थात शरीर में रहने वाला आत्मा, वो पुरुष है। ऐसे ही पुत्र शब्द भी आता है वेदों में, 355 बार से भी अधिक पुत्र शब्द आया है। उसको समझाया निरुक्तकार ने कि पुत्र का अर्थ क्या है। तो कहा कि पुत्र है पुरु त्रायते निपर्णाद्वा, या पुत नरकम ततः त्रायते, कि जो हमें परित्राण करता है, रक्षा करता है, अर्थात आगे बढ़ाने वाला है, वो पुत्र कहलाता है। अब जो ये वाला आ एंडिंग या ई एंडिंग देख करके केवल उसको निश्चित कर देना एक मेल और फीमेल तक, ये हमारी उस भाषा की मूल अर्थ को ना समझने की अज्ञानता के कारण है। तो पुत्र अर्थ है संतान अर्थ में, जो भी हमें आगे बढ़ा रहा है। आज भी ये शब्द उस अर्थ में हैं। जैसे कि पंजाबी में हम पुत्र शब्द देखें, वहाँ अर्थ उसका लिया जाता है जब पिता प्रसन्न है, कोई भी कार्य अच्छा किया, और पुत्र कैसे, तो वहाँ पुत्र जो कहा वो मेल और फीमेल दोनों बच्चों के लिए है। ऐसे ही जिसको बेटा, लिखित हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे लड़का केवल, परंतु आप बोलियों में देखें बेटा, बेटी को भी कहा जाता है। और बेटा कैसे हो, आ गए बेटा, वो उसकी एक प्रसन्नता जो उस चीज को उसके आगे बढ़ा रहा है, अच्छे काम करने वाला है, उसके लिए इन पुत्र शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में किया गया है। तो ऐसे ही हमें भाषा की व्युत्पत्ति को जान करके यदि उन शब्दों के पीछे के विज्ञान को जानेंगे तो हम उस शब्द के यथार्थ को जान सकते हैं। धन्यवाद।